नमस्कार, रावत डिजिटल का कार्यक्रम छिबत में आपको स्वागत छ। और आज ये कार्यक्रम में हम दगड़ी छन रुद्रप्रयाग बटी युवा लिखवार और शिक्षक श्री अश्विनी गौड़ जी। अश्विनी गौड़ जी, आपको हमारा रावत डिजिटल का ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय सुंदरियाल जी, आदरणीय रावत जी। और आपको सबसे पहले तो रुद्रप्रयाग जनपद में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन छे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत सक्रिय छन अश्विनी गौड़ जी गढ़वी भाषा का प्रचार प्रसार से लेके वे का रचना क्रम से लेके। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँ गौड़ जी आपसे कि ये गढ़ोली में तो लोगों थे सामान्यतः पता भी नहीं उनके लिखे तो आपको गढ़ोली भाषा का लेखन से कन के परिचय हुए और ये भाषा के प्रति आपको रुझान कन में है, जबकि आप तो विज्ञान का शिक्षक छन। जी जी आशीष भाई, दरअसल में मैं विज्ञान वर्ग को छात्र रही हूँ, लेकिन ये बीच में जब गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का मुन गीत सुनी था और कलश साहित्यिक संस्था रुद्रप्रयाग से मैं जुड़ने को मौका मिली 2005-06 में, तो ये दौरान मेरा जो रुझान है वो गढ़वाली भाषा की तरफ बढ़ी। और धीरे धीरे जब मैंने साहित्य पढ़ी और साहित्यिक मंचों पर नरेंद्र सिंह नेगी जी की कविताएं सुनी और कवियों की रचनाएं सुनी, तो मैं तभी थोड़ा बहुत लिखण को मन में उत्साह हुए और मैंने गढ़वाली भाषा की तरफ लिखण शुरू करी। ये से पहले मैं हिंदी भाषा में ही कविता लिखो छो, तो श्रद्धेय ओम प्रकाश सेमवाल जी को मैं धन्यवाद जौन मैं गढ़वाली भाषा में लिखण की तरफ प्रेरित करी। जी गौड़ जी, आप रचना क्रम तो करना ही करना छन, साथ में आप जो अपना जो स्कूल का छात्र छात्रा छन उन्हें भी प्रोत्साहित कर दन लिखना का वास्ता, गढ़वी भाषा का वास्ता। तो यो विचार कन में दगड़ में आप एक मोबाइल लाइब्रेरी भी चलाना चाहते, तो ये थोड़ा रचना क्रम से अलग के हटके ये विचार जो आपका मन में ये कन के ये शुरुआत कन के हुए। जी आदरणीय सुंदरियाल जी, जन आपन पूछी कि बच्चों तक कन के मैं लिखण की तरफ प्रेरित करी, तो मैं जब सरकारी सेवा में हूँ तो मेरा दिमाग में एक बहुत नई कनो बहुत विचार छो। तो जन मैं गढ़वाली भाषा में लिखणु छो, कविता लिखणु छो, तो बच्चों तक भी मैंने सोची कुछ नई किए जो अब तो हम लिखना चाहिए, लेकिन अगर बच्चों की भी एक पौध तैयार किए जो लिखण की तरफ बच्चों तक हम प्रेरित कर सकूँ, तो मन में यू इनोवेटिव विचार आई और मैंने बच्चों तक एक वर्कशॉप के तहत मैंने पहाड़ जन शीर्षक पर कविता लेखन आयोजन करी। तो बच्चों ने बड़ी चढ़ी था ये मैं भाग ली, और सबसे बड़ी बात मैं ये लगी कि बच्चों ने स्थानीय पहाड़ी अपना जो शब्द था तो शब्दों को समावेश करी और कविता लिखी था लियन बच्चा। तो तब से ये लिखण की शुरुआत हुई 2016 में बटिन। और ये दौरान ही बीच में मेरे मन में ख्याल आई कि क्यों ना गढ़वाली साहित्य में बहुत सारे उपलब्ध छो, आप जने साहित्यकार लोग मिलता रहा, साहित्य उपलब्ध होने रहा, हम बाजार बटिन जो रहा, तो मैंने सब साहित्य इकट्ठा करी था अपने विद्यालय में ही एक लाइब्रेरी बनाई और ये नाम मैंने मोबाइल लाइब्रेरी रखी। जी अच्छा, और आप अगर ये देखो कि कुछ जो रिसर्च छन वो बताने कि जो व्यक्तित्व विकास से बच्चों को, और आप तो खुद शिक्षक छन, आप ये थे और भी अच्छी तरह से जानन कि मातृभाषा जो व्यक्तित्व विकास में एक खास भूमिका निभान। आप तो क्या लगत के कि लोग जो वो जो और भाषा छन वो तो सिखाना छन, लेकिन अपने मातृभाषा के प्रति अगर आप देखो अभिभावक, आप तो खुद शिक्षक छन, तो अभिभावकों को उदका मैं ये नहीं बोलूँ कि उदासीन छन, पर उदका लोग प्रोत्साहित भी करता अपनी बच्चों थे अपनी मातृभाषा सिखाने का वास्ता, जबकि वो का व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभान। आप थे क्या लगत एक शिक्षक के रूप में आप क्या मंदनी बात ये पक्ष पर के आपका क्या विचार छन? जी सबसे पहले तो जब भाषा की बात हुई तो शायद आज का समय में अभिभावक अंग्रेजी भाषा के अलावा और भाषाओं की स्वीकार्यता तो बहुत कम स्वीकार कर दन। लेकिन जब बच्चा गढ़वाली भाषा में कविता छाल लिखना गा और मैंने तो कविता धाद जन प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में श्रद्धेय गणेश खुशाल गणेश जी छापिन या चिट्ठी पत्री या और पत्र पत्रिकाओं में जब तो कविता छपनी रहे न, और जब तो अभिभावक हमारे ज़्यादातर बच्चा का अभिभावक विदेश में होटल में लैन में छिन, तो जब तो पेरेंट्स सोशल मीडिया में या पत्र पत्रिकाओं में अपने बच्चों की रचनाओं तक पढ़दन, फोटो देखदन, नौ देखदन, तो निश्चित ही तो पेरेंट्स को भी नौ अग्ने हों, तो ये से पेरेंट्स बहुत उत्साहित हुए। और ते बाद ये गढ़ वाली भाषा में लिखण को जो आंदोलन थी ये मेरे स्कूल में और तेजी से अग्ने बढ़ते गए, और आज लगभग 24 से 30 बच्चे लगातार निरंतर अपनी भाषा मातृभाषा में कविता लिखना चाहिए। और आपन बात करी कि गढ़वाली मातृभाषा की, तो नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा तो यथोचित स्थान मिली चाहिए, और यो स्थान मिलने वाकई में बहुत जरूरी थी कि बच्चे को जो विकास चीज अपनी मातृभाषा में ही हुए सको। जी आप अगर ये देखो कि अगर मैं खासकर अगर गढ़वी भाषा की बात कर दूँ, तो आप खुद स्वयं एक युवा लिखवार छन और आज बहुत युवा लिखवार भी छन। आप जो ये
मैं ये देखो कि गढ़वाली साहित्य और युवा ये पर आप क्या क्या हिसाब से देखना चाहिए क्या कि जो युवा जुड़ना चाहिए अपनी भाषा से और जो लिखना चाहिए उनका लेखन को स्तर उनका लेखन की जो क्वालिटी च और जो क्वांटिटी च वो थे आप क्या रूप में देखना चाहिए। जी, आजकल तो सोशल मीडिया का ये ज़माना में बहुत सारा युवा छन जो निरंतर गढ़वाली भाषा में लिखना छन और गढ़वाली भाषा की तरफ आना छन, तो यूँ तो हम तो एक उत्साह की बात ची और हमारी भाषा की समृद्धि का वास्ता बहुत ज़रूरी भी ची और ये से हमारी भाषा की ताकत भी ज़रूर बढ़ रही, शक्य ज़रूर बढ़ रही, लेकिन ये क्वांटिटी और क्वालिटी यूँ दुइयों में अंतर करना भी बहुत ज़रूरी ची कि आज सोशल साइट में तो हर चार में बटिन तीन आदमी लगभग कविता लिखणु ची, लेकिन क्या एक अच्छु पाठक भी बड़ी सकणु ची, क्या पढ़ने की तरफ भी तो एक रुझान बढ़नु ची, तो ये बात की तरफ भी हम तो ध्यान देवण पड़ू कि सिर्फ लिखण ही पर्याप्त नहीं, सबसे पहले हम तो एक अच्छु पाठक होना बहुत जरूरी है। सरदेय नरेंद्र सिंह नेगी जी बार बार हर मंच बटिन बोलदन कि आप कोई भी कविता आप तब लिखा पहले आप कोई अच्छा साहित्य को अध्ययन करा, तो हम तो न सिर्फ गढ़वाल साहित्य बल्कि और अंग्रेजी रशियन हिंदी जो भी भाषा छिन हम तो भाषाओं को जरूर अध्ययन कर चेंदू और ते बाद बेहतर से बेहतर हम अपनी गढ़वाली भाषा तो साहित्य सृजन कर चेंद। जी अगर आप अगर अब अभी अपन देखी कि आप अपन बोली कि सोशल मीडिया हमारा हर हर भाषा साहित्य का प्रचार प्रसार में और वैसे जो नया युवा जुड़ना चन सब सोशल मीडिया को प्रयोग करना चन सोशल मीडिया में जो भी लिखे च और जो सोशल मीडिया को हम गढ़वाली भाषा का प्रचार प्रसार में और वैसे स्तरीय लेखन और स्तरीय साहित्य में कै रूप में बदल सकते क्या करे जान चाहिए कि वो जो सोशल मीडिया में लोग अपने भाषा से जुड़ना चन वैसे हम एक स्तरीय साहित्यिक भाषा का विकास का वास्ता वे को प्रयोग कर सका एक वास्ता आप दिमाग में क्या क्या के लिए आप अलग अलग तरह का प्रयोग करना रहना तो आप क्या लगता कि कुछ दो चार चीज़ जो हम लोग कह सकते हो। जी ये वास्ते तो सबसे पहले जो स्थापित जो साहित्यकार छिन तो सोशल मीडिया में जब भी रचना होनी तो हम लोग समीक्षा जरूर करूँ और सिर्फ वाहवाही न करूँ कि कविताओं को स्वरूप भी बहुत अच्छा स्तर अगर नीचे हो तो हम तय की समालोचना जरूर करनी चाहिए और बहुत अच्छा समीक्षक भी सोशल साइट पर हम तय मिलदन जो हमारे कविताओं की समीक्षा करदन और मैं ये मामला में श्रद्धेय भीष्म कुकरेती जी तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार देना चाहूँ जो लगातार न सिर्फ मेरी बल्कि बहुत सारा लोगों की मैंने कविताओं की बहुत अच्छी समीक्षा करदन और जो कमी रोंदी तो निरंतर बेहतर से बेहतर लिखण की तरफ भी प्रेरित करदन और सोशल साइट में नए नए प्रयोग की तरफ भी करना हम तक प्रेरित करदन जन के हाइकू विधा की तरफ भी हम तक ले जाना चाह सरदेय भीष्म कुकरेती जी और हम लिखना तो बहुत कुछ था लेकिन तो प्रचार प्रसार निवेश सकणो छो तो सरदेय भीष्म कुकरेती जी हम तय आदरणीय रावत डिजिटल व अनूप रावत जी को संपर्क नंबर दीनी और हम तक ब्लॉग से लेकर के यूट्यूब और हम मतलब हमारे गढ़वाली कविताओं को डिजिटलाइजेशन करी तो ये डिजिटलाइजेशन से बच्चों तक एक तो अब कविता को मंच मिली दूसरों बच्चों दूसरा जो स्थापित जो साहित्यकार छिन तो की कविताओं को स्वरूप भी देखी तो बच्चा निरंतर अब कविताओं में भी सुधार करना चाहिए तो यूट्यूब और इन सोशल साइटों का आने से जरूर गढ़वाली भाषा समृद्ध बोली लेकिन समीक्षा और आलोचना ये होना बहुत जरूरी है। जी आपने अभी सोशल मीडिया की बात करी और आप ये देखो कि हाइकू विधा की आपन बात करी हम लोग नई नई विधा पर लिखना चाहो हाइको हो गए गजल में आजकल बहुत लोग लिखना चन क्या आप तो ये नहीं लगुत कि यो जो नई विधा छन यूँ मत हमते प्रयोग करनी चंदन लेकिन जो हमारी पुराना विधा छन जो हमारा लोकगीत छन या जो मांगल की एक अलग शैली है या आप बाजूबन की अलग शैली है उन गीतों की तरफ हम लोग बहुत ध्यान नहीं देना चाहो आप तो क्या लगते या वो गीत एक नए रूप में जो आना छन वैसे सहमत छन ये जो वो एक मौलिक स्वरूप में आना छन वैसे क्या लगता आप थे जो पुरानी विधा छन हमारे जो लोक साहित्य की। जी ये वास्ता तो मैं एक राय देना चालू कि भाई गढ़वाली साहित्य में अगर समृद्धि अगर हम उन समृद्ध कर तो गढ़वाली भाषा तय रोजगार की तरफ जरूर मन पढ़लू और श्रद्धेय वीरेंद्र पवार जी अपनी छुईबत किताब में भी छा बना कि गढ़वाली भाषा तय अगर समृद्ध कर तो पेट से वे तय जान पड़ू मतलब रोजगार को साधन बढ़ाना पड़ू तो जब यह भाषा रोजगार को साधन बढ़ी और उच्च शिक्षा संस्थानों में PhD लेवल तक गढ़वाली भाषा अपनी पहुँच बनौली और तो जरूर ये भाषा के माँ लोकगीतों में और झुमेलो या पुराना जो भी हमारे संस्कृति थी ये पर जरूर शोध बोलो तो जरूर ये मन निखार बोलो और नई नई चीज़ हम लोग का सीखना तो मिले। धन्यवाद और ये छा हमनगड़ी आज का कार्यक्रम में रुद्रप्रयाग बटे की अश्विनी गौर जी जो शिक्षक भी छन और युवा लिखवाड़ छन और अपनी नई पीढ़ी थे भी अपनी गढ़वाली भाषा से भी जोड़ना छन तो अश्विनी गौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी देखदार सुनदरों भी बहुत बहुत धन्यवाद।